अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दोस्त हंसते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबका वज़ीर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद खान नजी साहब ने आज एहतजाज की कॉल दी हुई है। शेर अफजल मरवत के जरिए कॉल दी, मिस्टर गौर साहब के जरिए ये कॉल दी कि आज हम जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके ऊपर, और जो 8 फरवरी के दिन इलेक्शन हुआ मगर 9 फरवरी को हमारे मैंडेट जुम्मे के रोज जो डाका मारा गया उसके ऊपर एहतजाज होगा और पुरअमन एहतजाज है। इसमें इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के जितने भी एहतजाज हुए हैं वो डेफिनेटली बड़े पुरअमन है, और स्पेशली 9 मई के बाद तो बहुत ज्यादा जो है वो पुरअमन रहे हैं। मगर उसके बावजूद गिरफ्तारियां होती हैं, उसके बावजूद मरियम नवाज साहबा के जो ओपोनेंट हैं उनकी गिरफ्तारियां होती हैं। जो है वो साबका जनरल सेक्रेटरी बार जो है लाहौर हाई कोर्ट, उनको गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि लंबी फहरिस्त तैयार करके मैदान में उतरा जाता है और फिर देखने में आया कि डीआईजी ऑपरेशन जो है वो मुखातब हो रहे हैं लोगों से कि बिल्कुल अलर्ट हो, जो किसी सूरत हमने इन बुलावों को नहीं छोड़ना। मगर केपीके के अंदर डेफिनेटली जो है वो उधर की क्यादत जो है वो करेगी, मगर इस्लामाबाद के अंदर शेर अफजल मरवत साहब होंगे। और शेर अफजल मरवत साहब भी वही शेर अफजल मरवत है जिन्होंने कहा कि मेरे ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट है, मेरी सुपारी दी गई है और मरियम नवाज साहबा ने दी है, $1 लाख की इवज दी है। तो डेफिनेटली वो आज मंजर आम पे होंगे, तो वो अपने आप को किस तरह लेके चलेंगे। हालांकि उनके साथ अगर प्रोटोकॉल देखा जाए तो 27 से 28 लोग जो होते हैं और उनके मकामी लोग हैं, उनके लगता है रिलेटिव्स हैं, वो उनके कबीले के लोग हैं जिनकी हिफाजत करते हैं। तो ये कितना कोई एहसास मामला होगा जो कि शेर अफजल मरवत साहब ने लगा दिया है। इसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ कहती है कि शेर अफजल मरवत और शानदार गुलजार साहबा जो है वो FIA में जाए, सबूत दें, सबूत के बाद जो है वो मामला आगे चले। ये तातर साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं वो बात कहते नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून की तर्जमानी करते नजर आ रहे हैं। मगर इधर पंजाब के अंदर हमाद अदर साहब भी, जिनके वालिद मियां अदर साहब जो कि साबका गवर्नर थे, वो कौमी असम्बली में मेंबर बने और मेरा सबसे बुजुर्ग तरीन मेंबर हुए हैं। उनका बेटा मादरत 9 मई से तकरीबन 9 माह हो गए, वो मंजर से गायब हैं। वो बिल्कुल आज उन्होंने ये बात की है कि दोपहर 2 बजे से पहले मकाम का पता चल जाएगा जो लाहौर के अंदर है। अगर इंटरनेट बंद हुआ, अगर कोई मसला हुआ तो फिर आप लिबर्टी चौक 2 बजे पहुंचेंगे। अगर वहां से भी मामला हुआ तो आपको वहां से भी मूव करवाया जाएगा। इसका मतलब हमारे साथ अपने आप को पहले सिक्योर कर रहे हैं। डेफिनेटली अव्वल हेश बाद दरवेश, पहले अपना बचाना है तभी आप किसी को लीड कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है हमारे साहब भी मंजर आम पे आ सकते हैं। मियां असलम इकबाल साहब जो कि कैंडिडेट थे वजारत आला के लिए, मरियम के ओपोनेंट थे, और वो मंजर आम पे आएंगे। डेफिनेटली वो MP तो बन चुके हुए हैं। इतनी भाग भीड़ के अंदर, इतना सख्ती के बावजूद मियां असलम इकबाल का MPA बन जाने, इसका मतलब वो लोगों ने चाहते हैं और लोग जो भी चाहते हैं कि वो MPA बने, तो आज वो भी मंजर आम पसंद है। मगर बड़ा सही। और उसके अलावा आज आप जानते हैं कि फाकी कबीना का भी 900 जगह, क्योंकि याद रखिएगा 2 बड़े लोगों की मुलाकात हुई है, एक शहबाज शरीफ और एक असद अली जरदारी साहब। शहबाज शरीफ असद अली जरदारी को मुबारकबाद देने के, असद अली जरदारी साहब को दूसरी दफा मुबारकबाद दी कि आप सदर बने हैं। मगर उसी के साथ कबीना को भी फाइनल कर लिया गया है, और इस कबीना के अंदर कोई और नहीं, मोहम्मद औरंगजेब जो कि HBL के रुवे रवा हैं, उनको जो है लाया गया। और ये डेफिनेटली मंजूरी नवाज शरीफ साहब ने किधर देनी है, शहबाज शरीफ साहब ने किधर देनी है, जरदारी साहब ने किधर देनी है, ये तो बड़े घर के लोग हैं तो उन्होंने इनको अपॉइंट किया है। उधर ही मोहसिना नकवी साहब जो है वो मशीर दाखिला पहले बनेंगे, फिर वजारत दाखिला में आएंगे। ये वो नाम है जो सबकी मंजूरियां हो चुकी हुई हैं। कल आप सुबह देख लीजिएगा 8 बजे, या आप शाम 8 बजे के बुलेटिन में देख लीजिएगा, ये नाम आपको 903 नजर आएंगे। उधर वजीर खारजा के लिए इसहाक डार साहब जो है मंजर पे आ चुके हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी रात को सदर बनी है और बड़े उन्होंने नारे लगाए। मगर पीपल्स पार्टी के कुछ जियालों को मैं ये भी बताना चाहूंगा, 17 नवंबर 1988 को जब इलेक्शन हुआ था ना, मरियम नवाज साहबा 2/3 से आई थी। उस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर अल्लाह थे पंजाब के अंदर और वो दोबारा वज़ीर आला बने। तो याद रखिएगा 3 उस वक्त भी जो है वो सरेंडर करवाएंगी थी। आपके साथ वही जो है वो आज तकरीबन 36 साल के बाद ट्रेंड आया है, जब वजारत खारजा भी ले ली गई थी, दाखिला भी ले ली गई थी और खजाना भी ले ली गई थी मरियम नवाज साहबा से। आज सेम इस जरदारी से, सेम शहबाज शरीफ से खारजा भी ले ली गई है, दाखिला भी ले ली गई है और खजाना भी ले ली गई है। और फिर मैं उस वक्त 1988 को सिर्फ 20 माह हुकूमत चली थी बेनजीर की, और मैं 22 माह की आपको पहले ही प्रेडिक्शन कर चुका हूं कि इससे ज्यादा ये हुकूमत नहीं चलेगी। आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक कारोबार है इन बिजनेसमैनों का, और जो कारोबार होते हैं वो संजीदा लोग चलाते हैं, इस तरह के लोग तो नहीं चलाते। तो आप देखिएगा कितनी इनकी संजीदगी आपको खुलकर सामने आएगी। मगर आज के दिन डेफिनेटली बड़ा अहम है, क्योंकि वजारतों का अनाउंस होना है। उसके बाद एक्चुअली असल ट्रेंड जो है वो मुल्क के अंदर बनना है कि क्या होगा। और कहते हैं कि इस हुकूमत के आने के बाद तकरीबन 3 माह के बाद इमरान अहमद खान ने सब बनी गाला या जमान पार्क की जीनत बनेंगे। क्या ये हकीकत है या कि एक मफरूजा है? नेक्स्ट तक के लिए होस्ट को जैसे आपका हमें अस्सलाम वालेकुम।